सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने तला इधर आओ और ये चाबी रख लो, अब क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में बाकी रहेगी। उस्मान बिन तला कहते हैं कि मैंने कायनात में इतना करीम नबी नहीं देखा, और मैं चाबी मेरी तरफ। बड़े बड़े जालिम भी आए, नबी अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। क्या समझाया दुनिया के बादशाहों को, दुनिया के हुक्मरानों को क्या समझाया मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, अगर खुदा पावर दे दे, अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत दे दे, किसी के ऊपर इक्तदार दे दे, अगर तुम्हारा कहीं राज माफ कर दे। जो ताकत होने के बावजूद बदला लेता है वो कमजोर होता है, कमजोर होता है, वो नाअहल होता है, वो ताकतवर नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो ताकत एक ऐसी चीज है, कोई बंदा मशहूर हो जाए ना, किसी की दुकान मशहूर हो जाए, कोई बंदा किसी बड़े ओहदे पे, क्योंकि जो उसके अंदर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। अगर तो इखलाक वाला होगा, अगर किरदार वाला होगा, अगर खानदानी होगा तो लोगों से झुक झुक के मिलेगा, मोहब्बत से मिलेगा, प्यार से मिलेगा। अगर खानदानी नहीं होगा, बद इखलाक होगा, अंदर से बदतमीज होगा, तो पावर आने के बाद अकड़ जाएगा। कमजरफी है, वो सिर्फ दूसरों के साथ बदतमीजियां करते हैं या बदले लेते हैं। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। एक आदमी भी अपनी औरत के ऊपर ताकत रखता है, या कोई औरत भी अपने शौहर पर ताकत रखती है। एक पड़ोसी भी किसी पड़ोसी के ऊपर ज्यादा ताकत रखता है। एक बाप भी अपनी औलाद पर थोड़ी सी ताकत रखता है ज्यादा। एक रिक्शा पे बैठ किया, जिन्होंने लोगों की खाल उधेड़ी, तपते हुए पत्थरों के ऊपर चलाया, अंगारों के ऊपर बिठाया, सरों पर तपती हुई सलाखें रखी, उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और हुक्म फरमा दिया कि आज माफी का दिन है, कि जो भी हमसे आके गले लगना चाहता है वो लग जाए। इसी रमजान में सारे लोग मौजूद थे, सारे बड़े बड़े सहाबा। कौन? अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये चारों खुलफाए राशिदीन जो बाद में बने, ये भी मौजूद हैं। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है? फरमाया बिलाल कहाँ है? देखो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या तरबियत की है दुनिया की। कौन बिलाल? बिलाल गुलाम है, बिलाल गरीब है, बिलाल काला है, बिलाल हबशी है। आज तो जी क्या हुक्म है? फरमाया आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अगर कोई आजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। दुनिया को बताना था। ये मस्जिद की सफाई नहीं देखते हमें? सारे अमीर गरीब बड़े छोटे इकट्ठे बैठे हुए। ये अगर बिलाल बैतुल्लाह की छत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना चढ़ाते तो आज आएगा। अब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं जब बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के गिलाफ पढ़ के छत पर चढ़ने लगा तो मैं रोने लगा। इतना बड़ा एजाज मिल रहा है। फरमाया मैं कांपने लगा और मैंने अपने आप से पूछा, बिलाल ये तुझे इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया? तू तो कभी बैतुल्लाह की तरफ आता था, उमैया तुझे मारता था कि तू काला है, तू बैतुल्लाह में नहीं जा सकता। जब खुद ही अपने दिल को कहते हैं कि बिलाल ये जो काली कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इनसे वफादारी का नतीजा है कि आज तुम बैतुल्लाह की चल। किनसे वफादारी? अरे किनसे वफादारी का नतीजा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप भी अगर कामयाब होने चाहते हैं तो किसका वफादार बनना है? मोहम्मद। वो अल्लाह का घर है। अल्लाह ने उसको अपना घर इसलिए कहा कि जब दुनिया में कोई घर नहीं था, फरिश्तों को भेजा, फरमाया 4 दीवारी करके दरवाजा लगा के एक छत डालो ताकि दुनिया वालों को पता लगे कि घर इस तरह बनाना है। बाद में अपने आप डिजाइन करके कोठियां डालते रहेंगे। वो दुनिया का पहला घर है। अलामत है सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बैतुल्लाह की छत पे तो आज तक कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, अजान नहीं देता। समझ लो बात मेरी नहीं।
बैतुल्लाह की जो चारों दीवारें हैं वो किबले का दर्जा रखती हैं। किसका दर्जा रखती हैं जी? हाँ, भारत में हम रहते हैं, यहाँ पश्चिम की तरफ खाना काबा है, तो पूरे भारत की मस्जिदों का मुंह किस तरफ है जी? पश्चिम की तरफ है। अजान देते थे, यहाँ भी सामने खाना काबा की अजान दी जाती है। तुझे तो खाना काबा की छत पर चढ़ा दिया, अब काबा कहां है? अब काबा किधर? अब काबा किधर गया? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता है, देर नहीं लगाई, फरमाया मेरे। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि प्यारे पैगंबर आप तवाफ कीजिए। बिलाल तो अजान देने लगे अपने काबे की तरफ मुंह करके, जिधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े सहन में उस तरफ मुंह करके अजान देने लगे। अब मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजान के दौरान चलने लगे, तवाफ करने लगे। अब बिलाल का काबा तो चल पड़ा है, अब बिलाल अजान भी देते, नाउज़ुबिल्लाह मैं मेहदी बन गया, मैं फला बन गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम ने खाना काबा की छत पर खड़े होके ये दर्स दे दिया क़यामत तक के मुसलमानों को कि मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना उनके बाद ना कोई वैसा आया है, ना क़यामत तक वैसा कोई आने वाला है। अल्लाह ने फैसला कर दिया अल्लाह करीम ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस्लाम की कोई सनद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर कोई नबी को आखिरी नबी नहीं मानेगा तो फिर उसके पल्ले से सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। खाना काबा की फतेह के दिन एक और बड़ा वाकया आया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब शाम हो गई, लोगों को माफ करते हुए अदालत लगी रही, बातें करती थी बच्चों के साथ। आज जब बच्चों को लेके बैठी, बच्चे कहने लगे अम्मा वो जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम बातें करती हो, आज तो मक्के पे उनका राज आ गया है। आप तो कहती थी कि वो मेरे भाई हैं, आपके भाई की आज सल्तनत बन गई, आज मक्का उन्होंने फतेह कर लिया, गली कूचों में उनके सहाबा फिर रहे हैं। अब बच्चों ने जब अपने बच्चों को दिलासा देने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और सोचती हैं कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिनके साथ बचपन गुजरा, अब तो वो अल्लाह के खातिबुन नबिय्यीन हैं, आज कितने बिजी होंगे, उनके पास कितना काम है, उनको कहां याद होगा कि एक गरीब बहन रहती है। उधर मक्के के सारे चौधरी नबी अलैहिस्सलाम की मिन्नत कर रहे हैं, या रसूलल्लाह हमारी नबी ने हमें भी सिखाया कि पावर आ गई, आज इतनी बड़ी मक्का फतेह हो गया, बड़े बड़े लोग मिन्नतें करते फिर रहे हैं। आज तो किसी के पास पावर आ जाए तो पहले रिश्तेदारों के सामने मोटरसाइकिल की तेज तेज आवाजें निकालता, भी इनको पता लग जाए कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद लिया। मक्का फतेह किया है, अपनी बहन के घर पहुंच गए रात को ईशा के बाद, दरवाजा खटखटाया, 10 साल बाद बहन से मुलाकात हो रही, जारो कतार आंखों में आंसू हैं। बहन ने जब अंदर बिस्तर लगाया, बिठाया, चादर बिछाई, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से पूछा, जितने तुमने पीर बना रखे हैं बड़े बड़े चौधरी, इनकी दावत में कुछ आगे पीछे हो जाए, कोई आगे एक आधी प्लेट कोरमे बिरयानी की तो दम निकल जाए आधों का। हम लोग एक दावत में मौजूद थे, पीर साहब को उन्होंने प्लेट देनी भूल गए पहले, तो वो बाद में पहुंची तो इसी बात पे उठ के दस्तरखान से चले गए नाराज। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फाके किए हैं, लेकिन कभी बासी खाना जिंदगी में नहीं खाया। फाके 3-3 दिन, 4-4 दिन, लेकिन जब भी खाया ताजा खाना खाया। ये पहला मौका है। फतेह मक्का के मौके पर अपनी बहन के घर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज अगर कोई जमात में चला जाएगा ना, जब वापस आएगा तो बोलेगा चिल्ला करो, और अगर ये कोई बरेलवी होगा आएगा वापस तो बोलेगा बरेली शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ। अगर कोई इंजीनियर होगा तो बोलेगा अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। कोई पुलिस वाला अफसर बन के अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा तो बच्चों को बोलेगा पढ़ो लिखो IPS बनो। कोई व्यापारी अपने रिश्तेदारों के घर जाएगा तो उनको बोलेगा फला फला माल आजकल अच्छा। के घर गए, जब बिस्तर लग गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने की पेशकश की गई, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया
ये नहीं फरमाया कि मैं थका हुआ हूं, मैं आराम करूंगा, नहीं, बल्कि उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला ने जो नबी सलाम की बहन है, फरमाया हानी मेरे सामने बैठो। हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बैठ गई, उनके साहबजादे भी, बच्चे भी आके बैठ गए। साल बाद मक्के में हम आए, मैं हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, फरमाया इतनी मुद्दतों के बाद आए। तुम्हें तो पता है कि जब मैं अपनी मां के पेट में था, तुम तो उस वक्त होशो आवाज रखती थी। ए बता हानी, मेरी पैदाइश से पहले मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हानी, मैंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा, तू आज बता आज की रात मुझे कि मेरे अब्बू जान कैसे थे। नबी फतेह मक्का की रात को अपने वालिद को याद कर रहे हैं, आंखों में आंसू। फरमाया हानी तू बताना मेरे अब्बा कैसे थे। और मैं हानी शुरू हो गई। फरमाया ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम, ए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, आपके अब्बा तो बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, उनका बड़ा कद्दो काट था, उनके चेहरे पर अजीब नूर था। फरमाया जब चलते थे तो लोग उनको देखते थे कि अब्दुल्ला जा रहा है। था 5-6 साल का, मेरी अम्मा हजरत सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई। तूने तो मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह देखा भाला है, उनको सुना है, उनके साथ बैठी है, आज की रात बता ना मेरी माँ कैसे। पैगंबर ने अपनी मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े होकर कहा था, कहो सल्लल्लाहु, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े, ये नबी अलैहिस्सलाम है, रमजान में फतेह मक्का की रात को अपने बाप को याद किया, अपने वालिद मोहतरम की तारीफ सुनी, अपने दिल को ठंडक पहुंचाई, अपनी वालिदा का जिक्र किया, अपने दादा का जिक्र किया, अपने चचाओं का, ताकि तुम्हें यह बताना था कि जब कोई मुकाम मिल जाए, फतेह मिल जाए, तो फिर उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे, जब तुम्हारे साथ। ये इस्लाम ने रवाज डाले। आज तो लोग जरा सी पावर में आने के बाद बातें करते कि फलां को गिरा दो, फलां को उखाड़ दो। ये इस्लाम है जिसने कायनात में रवाज डाला कि ताकतवर होने के बाद झुक जाओ, जिस तरह एक पेड़ फल लगने के बाद झुक जाता है। तो इस सबक को याद रखिए। मैं मुबारक